नारायण से व्यापार। एक बार एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में केवल 3 बोरियां अनाज और लंबी आयु लिखी थी। उसी कर्मफल के अनुसार उसे प्रतिदिन सिर्फ एक रोटी कहीं न कहीं से मिल जाती, वही खाकर वह पानी पी लेता, परंतु वह सदा भूख से व्याकुल रहता। दूसरों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाते देख उसकी आंखें भर आती। वह अक्सर बिलखते हुए भगवान से कहता, हे प्रभु, एक दिन मुझे पेट भर भोजन दे दो, फिर चाहे उसी वक्त मृत्यु दे देना। मैंने कौन से पाप किए थे कि इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे जो रोटी मिली थी वह भी उसने घृणा से देखी और एक और भी अधिक निर्धन व्यक्ति को दे दी। वह स्वयं भूखे पेट ही सो गया। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा। वह अपनी एकमात्र रोटी भी दूसरों को दे देता और स्वयं भूखा रह जाता। फिर एक दिन अचानक एक धनवान व्यक्ति उसके लिए 5 पूरी और अच्छा भोजन ले आया। वह चकित रह गया। उसी समय वह गरीब व्यक्ति, जिसे वह रोज अपनी रोटी दिया करता था, अपने बच्चे को लेकर आया। निर्धन मनुष्य ने मुस्कुराते हुए अपने हिस्से की 5 पूरियां बांटकर उसके साथ खाई। अब उसके साथ कुछ अद्भुत होने लगा। उसे प्रतिदिन अच्छा भोजन मिलने लगा। वह हर दिन अपने भोजन का कुछ भाग दूसरों को बांटने लगा। धीरे धीरे उसे काम भी मिलने लगा और वह धनवान हो गया। उसने अपने बुरे दिनों को नहीं भुलाया। वह निरंतर भंडारों का आयोजन करता, गरीबों को खिलाता और दीन दुखियों की सेवा करता रहता। यह दृश्य देखकर नारद मुनि ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु, यह कैसी लीला है? इसके भाग्य में तो इतना कुछ था ही नहीं। यह अपने पूर्व जन्म में घोर पापी था, फिर इसके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? भगवान नारायण मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरा यह भक्त मुझसे ही व्यापार करने लगा। अपने हिस्से से गरीबों और वंचितों की सहायता करने लगा, तो मुझे भी उसका हाथ पकड़ना ही पड़ा। उसने दूसरों के लिए जो दिया वही लौटकर उसके जीवन में 100 गुना होकर आया। भगवान मुस्कुराते रहे और नारद मुनि भाव विभोर होकर देखते रहे। भक्ति के भी अनेक रूप होते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।